प्रेम से बोले सच्चे दरबार की जय। तो माँ दुर्गा के दुर्लभ नामों का श्रवण करते हैं, जिसको सुनने से सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति होती है, माँ शक्ति की असीम कृपा प्राप्त होती है और यह नाम अत्यधिक प्रभावशाली हैं। तो माँ दुर्गा के दुर्लभ सहस्त्र नाम हैं महाविद्या, जगन माता, महालक्ष्मी, शिवप्रिया, विष्णु माया, शुभा, शांता, सिद्धा, सिद्ध सरस्वती, क्षमा, कांति, सर्वमंगला, हिंगुला, चंडिका, दांता, पद्या, लक्ष्मी, हरिप्रिया, प्रभा, ज्योत्सना, पार्वती, त्रिपुरा, नंदिनी, नंदा, सुनंदा, सुख वंदिता, यज्ञ विद्या, महाविद्या, महामाया, वेद माता, सुधा, धृति, प्रीति। धृति, धृति का अर्थ जो पहले जानते हैं कि धृति का अर्थ क्या है, क्यों देवी का नाम धृति पड़ा। तो धृति का शाब्दिक अर्थ ही होता है कि मन की दृढ़ता, धैर्य, संतोष या संतुष्टि। यह भी बहुत बड़ा धन है। धृति यानी कि मन की दृढ़ता, धैर्य और विश्वास। तो भक्ति में यह बहुत बड़ी चीज होती है, धैर्य, संतुष्टि प्राप्त होना। सभी को नहीं होती, किंतु जो भगत होते हैं असली, उन्हें यह जो है धृति यानी कि संतोष रूपी धन की सहजता से प्राप्ति हो जाती है। और उसमें जो भी चीजें आपके आसपास में घटित हो रही है उसे सहज ही देखा जाता है कि एज इट इज, जो जैसा है वह सब कुछ ठीक है, उनकी कृपा से है। हर चीजों को एक्सेप्ट करना। क्या हुआ, जो कुछ भी आज अच्छा है, कल अच्छा नहीं था, तो सब कुछ जो कुछ भी है एज इट इज, उसकी इच्छा, उसकी मर्जी। वो कहते हैं ना, जाहे रखे जिस विधि वो रखे उस विधि खुश रहें। तो का मतलब होता है मन की दृढ़ता, धैर्य, संतोष, यानी कि जो आपके पास है उसमें ही संतुष्ट रहना। जो स्थिति परिस्थिति है उसमें संतोष रखना। यदि कुछ गड़बड़ी है तो कहीं ना कहीं कमी है स्वतः में ही। यदि हम अंतर्मन में झांके तो हम पाएंगे कि कहाँ, जब ध्यान लगाएगा कोई भगत तो उसे समय नहीं लगेगा पहचानने में कि कमी कहाँ से रह गई है, जो कुछ भी जो आप मनोवांछित नहीं है। क्योंकि जो भी स्थिति परिस्थिति बनती है सब माँ शक्ति की इच्छा से। कहा जाता भी है कि बिन माँ की शक्ति के मर्जी के पत्ता भी नहीं हिलता, तो फिर कुछ भी कैसे घटित हो सकता है। यानी कि भक्तों के जीवन में जो कुछ भी होता है, चाहे खुशी का माहौल हो या कोई भी हो, सब माँ जगदम्बा की इच्छा से, मर्जी से। तो इसे ही बोलते हैं संतोष, यानी कि संतुष्टि। यानी कि जो कुछ भी है आपके जीवन में उसे सब स्वीकार करिए, और यदि कुछ सुधार करना है तो उसके लिए प्रयास करें, मेहनत करें, भक्ति करें और माँ की विनती आराधना करते हैं, जिससे शुभ इच्छाओं की पूर्ति होती है और परिवर्तन होते हैं, सकारात्मक परिवर्तन होते हैं। यदि आप अपने घर परिवारों में या किसी के व्यवहार में कोई परिवर्तन, शुभ परिवर्तन देखना चाहते हैं तो वह त्याग, तपस्या, भक्ति से सहज है। वैसे आप कहते रहोगे तो वह संभव नहीं, लेकिन यदि कोई अपनी आराधना इष्ट के साथ ध्यान करते हुए और मन से, हृदय से कोई बात कहे तो उसमें सुधार होता है, और इसे ही चमत्कार कहते हैं सामान्य लोग। लेकिन वास्तव में यह तप की ही शक्ति है, यह भक्ति की ही ताकत है जो पत्थर को भी जीवंत कर सकता है। पर उस स्तर तक भक्ति करनी पड़ती है, तब ऐसे संतुष्टि रूपी धन की प्राप्ति होती है और वह मन की दृढ़ता आती है, क्योंकि तब दर्शन होने लगते हैं। तो भक्ति में संतोष, धन की, धृति की, यानी कि मन की दृढ़ता, विश्वास, धैर्य की बहुत ही आवश्यकता होती है। यह सबसे बड़ा धन होता है और अति आवश्यक होता है भक्ति में। माता का एक नाम प्रीति है। प्रीति यानी कि स्नेह, प्रेम, और बिना प्रेम के तो आध्यात्मिक सफलता संभव ही नहीं है। तो सर्वप्रथम यदि कोई भगत दर्शन चाहता है, दिव्य दर्शन चाहता है, तो या आत्मदर्शन चाहता है, तो सर्वप्रथम उसे इष्ट से या जिस भी रूप स्वरूप को ध्याता है, निश्चल भक्ति करनी होगी, निस्वार्थ प्रेम करना होगा, जिससे कि पत्थर जीवंत नजर आए, तुरंत
तुरंत दर्शन हो। दिव्य दर्शन की चाह रखने वालों को प्रेम उसी प्रकार से करना होता है जैसे कि सामान्य लोग करते हैं। जैसे जब आप किसी अपने प्रियजन से या मित्र से कभी कोई बात नहीं कर पाते हैं तो अच्छा नहीं लगता, या नहीं देख पाते तो अच्छा नहीं लगता। जब यही प्रेम, यही मन की तार आपकी उस परम शक्ति परमात्मा से या माँ आदि शक्ति से जुड़ जाती है तो दर्शन सहज होते हैं। तो वह वैराग्य की स्थिति होती है जो परम आनंद की प्राप्ति कराती है। और आपको सर्वत्र तब आपके इष्ट मां शक्ति के ही दर्शन होंगे, सर्वत्र, सब में, एक में नहीं, जहां जाएंगे जिधर देखेंगे उसमें, सब में। तो यह प्रीति से आध्यात्मिक सफलता होती है, यानी प्रेम से, निस्वार्थ प्रेम से आध्यात्मिक आनंद की प्राप्ति होती है। करने को तो सभी भक्ति करते हैं, लेकिन क्या कारण है कि उनको वह दर्शन नहीं है, वह दिव्य दृष्टि नहीं है, या उनके स्पर्श मात्र से कल्याण नहीं होंगे भक्त के, या वह स्तर है जब सिर्फ एक महत्वपूर्ण हो जाता है और बाकी सारी चीजें पीछे महत्वहीन हो जाती हैं। वह परम शक्ति सत्ता जो सब सर्वोपरि है, घट घट कण कण व्यापी शक्ति है, जो कभी भी कोई भी रूप स्वरूप धारण कर सकती है, वह जब भगत उसकी भक्ति करता है और सब कुछ अपना उसे मान करके अंतर मन से ध्यान लगाता है, तो जिस भी रूप में वह धाता है उसको दर्शन तत्काल प्राप्त होते हैं और ऐसे भक्त सिद्ध होते हैं। तो प्रीति, मेरे कहने का तात्पर्य था कि निस्वार्थ प्रेम भक्ति में सफलता का बहुत बड़ा तत्व है। तो इसीलिए जगदम्बा का एक नाम प्रीति है, यानी कि प्रेम। तो भक्ति में सर्वप्रथम प्रीति हो।